देश के 3 मेडल आए जिसमें से 2 हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये राजनीति कम से कम यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी खिलाड़ियों की जीत के बाद उनसे बात तो करते हैं, सरकार क्रेडिट लेती है, लेकिन आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर पीएम मोदी पर, मोदी सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने मुद्दा उठाया कि मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ी जीतते हैं और खेलो इंडिया का इतना मोटा बजट आखिरकार गुजरात को किस आधार पर दे दिया गया। आज ये हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हरियाणा जिसकी आबादी देश में, हरियाणा का क्या कसूर है? हमारी आबादी देश में 2.1% है, क्या हमारा ये कसूर है? देश का क्षेत्रफल हरियाणा का 1.34% है, हमारे 4% देश की जीडीपी आज हरियाणा, क्या हमारा ये कसूर है? देश के जीएसटी कलेक्शन में 7% हरियाणा का योगदान है, क्या हमारा ये कसूर है? देश के फूड ग्रेन्स में, खाद्यान्न अन्न भंडारण में 33% हरियाणा किसान दे रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश की आर्म फोर्सेस में 11% हरियाणा से आर्म फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश के मेडल 50% देश के मेडल हरियाणा से आ रहे हैं, क्या ये कसूर है? और इसके बाद हरियाणा में 29 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को मात्र 1% केंद्र से मिलने वाली राशि मिल रही है। और आपने देखा बजट में, हमें मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया, इस बात का तो दुख तो है, लेकिन आपने देखा कि खेलो इंडिया का बजट आज देश के 3 मेडल आए, मैं कंक्लूड की तरफ जा रहा हूं, देश के 3 मेडल आए जिसमें से 2 हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। खेलो इंडिया का बजट भी जो 2200 करोड़ खेलो इंडिया का बजट रखा गया, उसमें भी मात्र 60 करोड़ हरियाणा को, यानी कि 2% बजट, खेल का बजट भी हरियाणा में और गुजरात में 500 करोड़ का बजट दिया गया, 20% खेलो इंडिया का, जहां से एक खिलाड़ी मेडल। तो आज मैं समझता हूं कि अन्याय है। तो ओलंपिक मेडल की गिनती बताते हुए दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठाते हैं कि आखिरकार हरियाणा के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है और गुजरात को इतना मोटा खेलो इंडिया का बजट क्यों दिया गया। दोस्तों, इस सवाल में दम दिखाई देता है। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा बजट दिया जाना चाहिए था, लेकिन बजट गुजरात को सबसे ज्यादा दिया गया, या फिर उस राज्य को सबसे ज्यादा बजट मिलना चाहिए जहां से खिलाड़ी ज्यादा मेडल जीतते हैं, जहां से प्रतिभाएं ज्यादा सामने आती हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जबरदस्ती गुजरात पर इसलिए खर्चा कर रही है कि गुजरात के खिलाड़ी निकलकर सामने आ सके, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पा रहा तो विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह क्षेत्रवाद का मामला नहीं है। वहीं खेलों के अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा से जीएसटी कलेक्शन तो मोटा लिया जाता है, लेकिन बदले में बहुत कम राशि हरियाणा जैसे राज्यों को दी जाती है। मैं एक बात हरियाणा के विषय में एक बात मैं महत्वपूर्ण आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। अगर इस बजट में और इस फाइनेंस प्रपोजल में, माननीय खट्टर साहब भी बैठे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा अगर सौतेला व्यवहार किसी एक प्रदेश के साथ किया गया है तो वो हरियाणा प्रदेश के साथ किया गया। और मैं बताता हूं कैसे। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि हर प्रदेश केंद्रीय टैक्स कलेक्शन में हर प्रदेश अपनी तरफ से कोई भागीदारी करता है, कितना केंद्र एक प्रदेश में से लेती है और कितना उस प्रदेश को वापस देती है। हरियाणा से जीएसटी में हम देखें, जीएसटी टोटल क्या कलेक्शन में 7% देश की जीएसटी हरियाणा से आ रही है, 7.10%। और हरियाणा को वापस कितना मिल रहा है? जो केंद्र की तरफ से प्रदेशों में दी जाने वाली राशि वापस कितनी मिल रही है? मात्र 1.009%, यानी कि 1% के करीब। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए, हरियाणा से 7 रुपया केंद्र सरकार ले रही है और केवल 1 रुपया वापस दे रही है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो 15%, 100 रुपये केंद्र सरकार हरियाणा से ले रही है और 15 रुपये वापस दे रही है। ये पूरे देश में सबसे कम अगर किसी एक प्रदेश को दिया जा रहा है, हरियाणा को दिया जा रहा है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में थोड़ा कम है, ये हम मानते हैं, मगर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें कम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में 29%, यानी कि 100 रुपये ले रहे हैं तो महाराष्ट्र को 29 रुपये दे रहे हैं। कर्नाटक में 100 रुपये ले रही है केंद्र सरकार तो 39 रुपये दे रही है, 40 के लगभग। तो पूरे देश में 29 प्रदेशों में आज हरियाणा एक प्रदेश है जहां सबसे कम 15% ही केंद्र सरकार वापस दे रही है। और नेट डिवोल्यूशन की बात करें, कितनी केंद्र की राशि दी जाए, अगर प्रति व्यक्ति में देखें, प्रति व्यक्ति, आज दुर्भाग्य ये कि प्रति व्यक्ति, मैंने कैलकुलेट किया अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष जो हमें डिवोल्व किया गया, हरियाणा को दिया गया 22,000 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति 6,938 रुपये हरियाणा को प्रति व्यक्ति मिला पिछले से। ये भी 29 राज्यों में सबसे कम।
हरियाणा को दिया जा रहा है। आप बाकी राज्यों को देखें, गोवा में 40,000, आप अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1,40,000, आप तेलंगाना में प्रति व्यक्ति 25,000 केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि दी जा रही है डिवोल्यूशन, मगर हरियाणा में मात्र 6,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये पिछले 5 साल से, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन में 1% डिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया था, खट्टर साहब यहाँ बैठे, उनने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसमें नीचे भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की, सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। और ये जो सबसे कम दिया जा रहा है, सबसे कम ये दिया जा रहा है, सबसे कम। आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद खट्टर साहब आप जवाब दीजिए। अंत में इनको विश्वास दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी बजट देने में हरियाणा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, वोट देने में हरियाणा भी बीजेपी को भूल जाएगा, ये विश्वास दिलाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने पीएम मोदी के साथ साथ वहां बैठे मोदी सरकार में नए मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बार बार नाम लिया, तो मनोहर लाल खट्टर इस बात से चिढ़ गए और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा को क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। नाम लेकर के कहा जा रहा है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा पहली बात तो है कि बजट के आर्थिक आंकड़ों के ऊपर मैं अधिकृत तो नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन मैं इतनी बता सकता हूँ कि जितना लाभ हरियाणा को हुआ है दिल्ली के आसपास होने के नाते से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे बाकी चीजों का हो, केवल एक राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए उठाने का इनका काम है कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये राजनीति कम से कम यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ हम लोगों ने दिल्ली अलवर की लाइन हरियाणा से होकर निकलती है, दिल्ली पानीपत RRTS यहाँ से होकर निकलती है, दिल्ली कटरा रोड जो है पूरा हरियाणा भी से अंदर से होकर निकलता है। ये सारे प्रोजेक्ट हरियाणा के। तो आंकड़ों के साथ जवाब देने की बजाय मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर राजनीति कर रहे हैं, मेरा नाम बार बार जानबूझकर ले रहे हैं, हरियाणा को दिल्ली के पास होने का वैसे भी बहुत ज्यादा फायदा है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजधानी के पास जो लगता क्षेत्र है, चाहे हरियाणा हो चाहे वेस्टर्न यूपी हो, उसका फायदा जरूर मिलता है। लेकिन ये नक्शे की बात है, ये भौगोलिक परिस्थिति की बात है। लेकिन सवाल ये पूछा गया कि हरियाणा को आखिरकार जीएसटी कलेक्शन जितना लिया जाता है उसके बदले क्या दिया जाता है, तो ये मनोहर लाल खट्टर को आंकड़ों के साथ बताना चाहिए था। हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? और दीपेंद्र हुड्डा ने जो ओलंपिक मेडल की गिनती बताते हुए गुजरात को ज्यादा बजट देने पर जो सवाल उठाया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।